उत्तराखंड के गांव और पहाड़ सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, अपनी रूहानी कहानियों के लिए भी मशहूर है। यहाँ के हर कोने में एक राज है, हर पेड़ के पीछे एक कहानी है, हर एक मंदिर के पास श्राप और वरदान की कोई ना कोई कहानी मिलेगी। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर यहाँ देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो वो आपका जीवन स्वर्ग बना देते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि जब देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं तो कुछ अजीबोगरीब अनोखी शक्तियाँ जाग उठती हैं जो भूत प्रेतों के रूप में आपको बर्बाद करने लगती हैं। तो यार, ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज का अपना हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है वो उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में जया एक लड़की है, उसकी फैमिली के साथ हुआ है और जया के साथ ही इंसिडेंट हुआ है। अब जया की फैमिली में जया की दादी और जया के मम्मी पापा हैं। ये चारों के चारों पर्सन उत्तराखंड के एक गांव से बिलोंग करते हैं और एक ब्राह्मण फैमिली में रहते हैं। अब आज का जो हॉरर इंसिडेंट है वो मैं खुद उत्तराखंड का हूँ और मैं खुद ये सुनकर बिलीव नहीं कर पाया कि इस लेवल पर भी ऐसे काम हो रहे हैं उत्तराखंड में। फिर मैंने कंफर्म करने के लिए अपने मॉम डैड से बात करी, अपने मम्मी डैडी से पूछा कि ऐसा भी होता है, तो उन्होंने बताया कि यस, ये चीज़ें होती है। तो हो सकता है कि अगर आप उत्तराखंड के हो और ये स्टोरी सुन रहे हो तो शायद आपको बिलीव ना हो या आपने इस स्टोरी के बारे में सुना ना हो, तो अपने मॉम डैड से ज़रूर कंफर्म करना, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि ये चीज़ें सारी होती हैं कि नहीं होती हैं। तो जया और जया की फैमिली बहुत अच्छे से रह रही थी, वेल सेटल्ड थे, इनकी अच्छी ज़मीन थी, इनका अच्छा रुतबा था, लोग इन्हें जानते थे, इज्जत करते थे, पूरे गांव में इनका दबदबा था। तो समय बीतता गया और ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। और कुछ समय बाद एक दिन आता है जब जया की दादी को ना सपना आता है कि उन्होंने अपने पति को देखा, यानी जया के दादा को देखा, जो इस दुनिया में नहीं रहे अब। तो ऐसा माना जाता है उत्तराखंड में कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो सपने में, स्वप्न में, कि जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो थोड़ा अशुभ होता है। तो उसके दादी उठते हैं अगले मॉर्निंग और जया को, जया के मम्मी पापा को, सबको बताते हैं यार मैंने ऐसा सपना देखा, पता नहीं ऐसा सपना क्यों आया होगा। तो ये बात टाल देते हैं और फिर अगला दिन आता है और जया की दादी को फिर से एक सपना आता है कि बाहर उनके ना जो घर के बाहर पे बेड़ा है वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है और वो आकर देखते हैं लोग रो रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, रो रहे हैं। देखते हैं कि जया है, जया की मम्मी भी है, और वो आकर देखते हैं कि जो उनका बेटा है, जो जया के पापा है, उनको कुछ हो गया है, वो अब नहीं रहे। तो ऐसा उनको सपना आता है। वो सुबह उठते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इतना गंदा सपना आया और इस सपने का कोई सर पैर भी नहीं है, बट ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। अब पहाड़ों के लोग जैसे उनके साथ ये अजीबोगरीब सपने आते हैं या फिर कोई भी चीज़ होने लगती है ना, तो वो पूजा कराने चले जाते हैं। तो जया के दादी बोलते हैं जया के पापा को कि यार हम भी एक पूजा करा लेते हैं, मुझे बहुत गंदे गंदे सपने आ रहे हैं आजकल, एक बार देख लेते हैं क्या हुआ है। वो जाते हैं, पूजा कराते हैं और पूजा कराने के बाद 2-4 दिन बीतते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। जया की जो दादी थे उनको अब उल्टे सीधे सपने नहीं आ रहे। अब हफ्ता 10 दिन बीतने के बाद जया को सपने आने लग जाते हैं। जया को सपना आ रहा है कि जया के दादी नहीं रहे, जया को ऐसा सपना आ रहा है कि उसके मम्मी नहीं रहे, जया को कभी सपना आ रहा है कि उसके पापा नहीं रहे। अजीबोगरीब उसने अपने घर में शेयर करा कि अब मुझे भी बहुत गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, मुझे बताने में भी डर लग रहा है कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि मुझे क्या सपना आया है। तो जया के दादी कहते हैं यार ये सब क्यों हो रहा है। अब जया की तबीयत भी ख़राब होने लगी, जया 1-2 दिन बीमार होने लगी, फिर ऐसा होने लगी उसको बुखार आ रहा है। तो जया के घर वाले डिसाइड करते हैं, जाते हैं पूजा कराते हैं। तो फिर से जाते हैं मंदिर, जया को दिखाते हैं, जया की नाम की पूजा कराते हैं और बताते हैं वहाँ पर पंडित को कि बड़े गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा, आप एक बार इसकी पूजा कर दो कि सब ठीक हो जाए, अगर कुछ भी नज़र लगी है ऊपर का कुछ है तो ठीक हो जाए। तो पंडित एक रैंडम पूजा करता है और बोलता है कि अब सब ठीक है। अब जया घर जाती है और एक्चुअल में सब ठीक भी हो जाता है। 2-4 दिन बीतते और सब कुछ ठीक हो गया। अब इसके 5, 7, 8, 10 दिन बीतने के बाद जया की अचानक सडनली बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है। इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसके पेट में इतना पेन होना शुरू हो जाता है कि उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहा उसको, फिर डॉक्टर के पास ही रखा हुआ है। वो मेन सिटी में जाते हैं, शहर में, बाज़ार में जहाँ हॉस्पिटल था, वहीं रखते हैं 2-3 दिन। उसके पेट का दर्द ही ठीक नहीं हो रहा होता, कमज़ोर होती जा रही है, सपने गंदे गंदे आने लगे और ऐसा लग रहा है
कि ना उसको कोई देख रहा है, डरा रहा है, वो रो रही है और दर्द में चिल्ला रही है। अब उसको सपने भी आ रहे हैं रात को कि उसको दिख रहा है कि उसकी दादी रो रही है। क्यों रो रही है उसको नहीं पता, बट उसके साथ कॉन्टीन्यूस ये चीज़ हो रही है। अब वो क्या करते हैं, पूजा कराने के लिए एक पर्सन के पास जाते हैं। उत्तराखंड में बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप पूजा कराने के लिए जाते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके ऊपर कुछ ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, ब्लैक मैजिक कर रखा है, जादू टोना कर रखा है या कुछ लगाया हुआ है, तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर ठीक करने के लिए जाते हैं। तो अब उसके पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा होता, और पेट के दर्द के साथ साथ उसको गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, अपनी दादी रोती हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है कोई देख रहा है। तो ना उसके घर वाले उसको पूजा के लिए ले जाते हैं, और जिस जगह पर ले जाते हैं, जो भी वहाँ पर देवी देवता आते हैं पूजा के दौरान, वो बताते हैं कि आपकी बेटी, आपका परिवार, आपकी दादी, पूरे परिवार पर आपके किसी ने ना कुछ लगाया हुआ है। और वो क्लियरली नहीं बता पाते कि ये किसने लगाया, बट वो ये बताते हैं, जो भी देवी देवता आए हुए थे, कि ना ये आपके गांव के बगल का कोई गांव है, वहाँ से किसी ने आपके परिवार पे कुछ लगाया है, आपकी खुशियों पे कुछ लगाया है, नज़र टाइप में लगा लो, जिस वजह से आपकी बेटी की तबीयत ख़राब हो रही है जया की, आपकी दादी को गंदे गंदे ड्रीम्स आ रहे थे, आप लोग पूजा कराओ। ये पर्टिकुलर वो सामग्री बताते हैं, देवी की पूजा बताते हैं कि जाओ वहाँ पर पूरा जो भी देवी का श्रृंगार का सामान होता है वो सब लगाना, पूजा करना, 2 दिन की पूजा होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसने भी वो करा है, और जो बगल वाले गांव का है, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं पता था, बट क्या करा है नज़र टाइप में वो बता देते हैं देवी देवता, तो वो कराते हैं जैसी पूजा करने के लिए वो बोलते हैं, और सब ठीक हो जाता है। अब वो इस चीज़ से परेशान होते हैं जया के पेरेंट्स कि यार हमारी तो यहाँ पर किसी से लड़ाई भी नहीं, किसी ने ऐसा क्यों करा होगा, क्या लगाया, क्यों लगाया, और अभी लगाया तो कभी भी लगा सकता है। तो पूजा पाठ इन सब में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए, कि डर गए वो बहुत ज़्यादा कि यार ये सब क्या हुआ हमारे साथ, एक ही लौती बेटी है, उसके साथ भी इतना सब कुछ होने लग गया था। समय बीतता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और अब जो जया के पापा थे वो जया के लिए लड़का ढूंढने लग जाते हैं। अब जया के पापा की सिर्फ एक कंडीशन थी कि लड़का हमें ऐसा चाहिए कि जो गांव में ना रहता हो, मतलब थोड़ा अच्छा इनकम सोर्स हो उसका, और शहर में कहीं रहता हो, ताकि हमारी बेटी जिस लेवल पर अभी है उससे एक अच्छे लेवल पर चले जाए। तो वो ऐसे लड़का ढूंढते हैं, और उनको एक लड़का मिलता है लुधियाना का। पंजाब में एक सिटी है लुधियाना, वहाँ एक लड़का रहता था, गढ़वाल की फैमिली के, इनकी बिरादरी का होता है, इनकी लेवल का होता है, तो जात पात सब कुछ मैच कर जाता है, तो रिश्ता भी तय हो जाता है। अब जो लड़का था जो लुधियाना में रह रहा था, वो काफ़ी टाइम से लुधियाना में ही रह रहे थे, उसकी फैमिली भी लुधियाना में ही रह रहे थे, तो गांव वगैरह वो ज़्यादा जाते नहीं थे। तो शादी फिक्स हो जाती है, जया उस लड़के के साथ शादी कर कर लुधियाना आ जाती है। अब शादी के बाद 15-20 दिन बहुत सही रहता है सब कुछ। अब 15-20 दिन के बाद सडनली जो जया थी उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, मतलब इंसेन दर्द होना शुरू होता है उसको, उसके पेट पे, उसके शरीर पे, पैरों पे, कि उसको समझ नहीं आता कि इतना दर्द हो रहा है कि वो सिर्फ रो रही है, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही, बता भी नहीं पा रही कि मुझे किस लेवल का पेन हो रहा है। अब उसका पति और सासू ये सब डर जाते हैं, वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज कराते हैं। अब 1 महीना बीत जाता है, इस चीज़ में कोई प्रोग्रेस ही नहीं होता, वो दवाइयों पर है, दवाइयाँ खा रही है, बट उसको शरीर दर्द, पेट दर्द, ये सब चीज़ें हो रही है। अब जो जया का हस्बैंड था वो जया के मम्मी पापा को भी बताता रहता है कॉन्टीन्यूस कि ये चीज़ें हो रही है। तो जया के मम्मी पापा बोलते हैं कि यार आप लोग ना गाँव में एक बार पूजा करा लो, सब सही हो जाएगा, एक बार आप पूजा करा लो, अगर इलाज से बात नहीं बन रही है। बट जो जया का हस्बैंड होता है वो नहीं मानता इस चीज़ के लिए, उसको ऐसा लगता है कि यार अगर हम पूजा कराएंगे कि मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब हो रही है तो हमारी बदनामी हो जाएगी कि पागल हो गई है इनकी बहू, या फिर इसकी बहू पर कुछ लगा हुआ है, इसकी पत्नी पर कुछ लगा है, तो बदनामी के डर से पूजा नहीं कराते, जो उसके मम्मी पापा बोल रहे होते हैं जया के। तो अब 1 महीने के बाद जया के साथ क्या होता है, जया जैसे कमरे में बैठी हुई है ना, तो कुंडी लगा लेनी है और चुपचाप कमरे में बैठी हुई है। अब घर वाले बोल रहे हैं खोल 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 दरवाज़ा खोल, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। सडनली 2-4-5 घंटे बाद चुपचाप खोल दे रही है दरवाज़ा। अब कभी कभार क्या हो रहा है, वो अपनी सासू से, ससुर से बहस कर ले रही है, झगड़ ले रही है, उनसे लड़ाई कर रही है, मतभेद बढ़ रहे हैं उनके घर में ना। बड़ा ही ऐसा सा माहौल हो गया कि कोई एक दूसरे की सुन नहीं रहा, सिर्फ लड़ाइयाँ हो रही है। अब दिन बीतते गए, ट्रीटमेंट चल रहा है इस दौरान, जो जया उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। एक दिन अब सडनली क्या होता है, इस चीज़ को बीतते हुए 2.5-3 महीने हो गए। अब एक दिन क्या होता है, जया
अपनी सास के साथ बैठी होती है और उसकी तबीयत इतने टाइम से ख़राब ही चल रही है, 2 ढाई 3 महीने से। तो उसकी सास उसको बोलती है कि फ्रेशन अप हो जा, थोड़ा उठ, वॉक कर, थोड़ा सा एक्टिव फील करेगी, नहा धो ले। इतने में जया ना किसी डिफरेंट पर्सन की आवाज़ में बोलती है कि तू यहाँ से निकल जा वरना तेरे को बहुत मारूंगी, बूढ़ी, ऐसे मतलब इंसल्ट करती है। और एक डिफरेंट आवाज़ में। उसकी सास ये सुनकर हैरान हो जाती है कि ये कौन सी आवाज़ में बोल रही है और इतना दम कहाँ से आ गया, इतनी बीमार है, ये तो पतली सी आवाज़ में बोलती है। अब वो अपने आकर पति को बताती है, बेटे को बताती है कि ऐसा हुआ। अब इस टाइम के बाद उसकी हरकतें इतनी ज़्यादा बदल जाती हैं कि वो बीच बीच में अपने पति के साथ भी डिफरेंट आवाज़ में बात कर रही है और धमका रही है, धक्के मार रही है। अब कभी बीच में कुंडी लगाकर रोने की आवाज़ें आ रही हैं उसके रूम से, कभी बीच में खोल कर बाहर आ रही है कुंडी और सबसे बात कर रही है चुपचाप अच्छे से, बस फिर बाद में बता रही है तबीयत ख़राब हो रही है, सोने जा रही है। फिर कुंडी लगाकर उसके रूम से हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। अब जो सास ससुर थे वो इतना डर गए कि इसके पास जाकर भी अगर हम बात कर रहे हैं प्यार से तो ये कब कैसा रिएक्ट कर दे कुछ पता नहीं लग रहा। हस्बैंड भी डरने लग गया, सास भी डरने लगी और ससुर भी डर रहा है। और जो जया थी उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही थी। अब फिर से जया के मम्मी डैडी उसको कॉल करते हैं, अपने दामाद को, जया के हस्बैंड को, और बोलते हैं यार अगर इतनी तबीयत ख़राब हो रही है आप एक बार पूजा कराओ, अगर दवाइयों से नहीं बात बन रही तो आप एटलीस्ट एक बार पूजा कराओ, हो जाएगा ठीक सब कुछ। तो अब इतनी चीज़ें ख़राब हो गई होती है कि जया का हस्बैंड मान जाता है, जया को लेकर गांव पहुंचता है। अब गांव में वो पूजा कराते हैं। अब जहाँ पर भी वो पूजा कराते हैं, जिस भी देवी देवता को बताते हैं, तो वो बोलते हैं कि इस पर ना नदी का कोई भूत प्रेत लगा हुआ है। ये कभी नदी में गई होगी अपने गाँव में, आसपास नदी होगी, वहाँ गई थी और वहाँ इसको कोई भूत प्रेत लग गया, वो इसे तंग कर रहा है। तो वो पर्टिकुलर सामग्री के साथ एक पूजा बताते हैं कि ये चीज़ करो, ठीक हो जाएगी आपकी बेटी। तो वो कहते हैं ठीक है यार, देवता आए हैं और देवता ने बताया तो करते हैं, ठीक हो जाएगा। तो वो करते 3-4 दिन चीज़ें ठीक रहती है और फिर वो हफ्ते से वही एक्टिविटी शुरू, पेट दर्द, अलग आवाज़ में बात करना, रोना, हंसना, सबको मारना, वो चीज़ें फिर से शुरू। अब इन्होंने क्या करा, किसी और मंदिर गए, किसी और देवी देवता के पास गए। उन्होंने बताया कि कभी किसी की डेथ हुई होगी, शमशान घाट में ये गई होगी, उस टाइम पर भूत प्रेत इस पे लगा उस टाइम का, और वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वो ये हावी होकर जया को ऐसे परेशान कर रहा है। तो वो सामग्री बताते हैं और बताते हैं ऐसे पूजा करो ठीक हो जाएगा। ये करते हो पूजा, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दवाइयों से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, 2-3 देवी देवताओं को दिखा दिया मंदिरों में, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब उत्तराखंड में बहुत जगहें ऐसी प्रसिद्ध बहुत जगहें हैं जहाँ पर देवी देवता इन चीज़ों का निवारण करते हैं, अगर आपके ऊपर कोई भी अलग चीज़ें लगी है तो। अब ये किसी और देवी देवता के पास जाते हैं, वो बताते हैं कि कुछ और लग गया इस पर। किसी और देवी देवता के पास जाते हैं, वो कहते हैं कुछ और लग गया। और इन्होंने कम से कम 10, 12, 15 जगह जाकर जो जो उन सब ने बोला, डिफरेंट चीज़ें इन्होंने वो सब कर दी, बट जया की तबीयत ही ठीक नहीं हो रही, बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रही। अब ये भी परेशान हो गए कि हमने 15 से 20 जगह दिखा दिया देवी देवताओं को, देवी देवता आ रहे हैं, वो चावल मार रहे हैं, झाड़ मार रहे हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं इसको और बता रहे हैं कि क्या क्या इसको हुआ है, और जो जो करने को बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब एक बार बहुत थकान के बाद कोई इनको सजेस्ट करता है कोई देवी है, उन देवी के पास जाओ, वो बता देंगे। अब उन देवी के पास जाते हैं और वो देवी बताते हैं कि इसके ऊपर ना कोई प्रेत लगा हुआ है। अब प्रेत एक्चुअल में लगा नहीं है, प्रेत इसके ऊपर लगाया गया। अब वो इतने प्रसिद्ध थे, मतलब वो डायरेक्टली बता पाए, तो उन्होंने बताया कि हमने इतनी सारी जगह दिखाया है बट कभी भी निवारण नहीं हुआ। तो फिर वो देवी बताते हैं कि एक्चुअल में जो जया है इसके ऊपर एक प्रेत लगाया गया है, और इसका ना जो, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को करते हुए इन्होंने जो 15-20 जगह दिखा दिया है, इस चीज़ को करते करते 8 साल बीत गए, और 8 साल के टेन्योर में जो भी उसके ऊपर लगा हुआ था वो उसका बच्चा भी नहीं होने दे रहा था। और इसीलिए जो जया थी उसकी कोई भी संतान नहीं थी, उसको कोई भी बेबी नहीं था, और वो 8 साल के टेन्योर में सिर्फ और सिर्फ पूजाएं इधर उधर कराती रही और अपना मेडिकली ट्रीटमेंट कराती रही डॉक्टर से, पर ना डॉक्टर से कोई आराम मिला ना पूजाओं से आराम मिला। अब एट लास्ट 8 साल बाद एक देवी थे, किसी ने सजेस्ट करा था, उनके पास जाते हैं। वो देवी बताते कि इसके ऊपर कोई प्रेत लगा हुआ है, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेत लगा हुआ है। तो ये लोग बताते हैं कि
हमने अब तक 15-20 जगह दिखा दिया देवी देवताओं को, जो जो का सब करा, बट कोई बात नहीं बनी। आप भी कह रहे हो प्रेत लगा है। तो फिर वो देवी बताते हैं कि जो जया है ना, इसके ना ग्रह पिछले कुछ बीते सालों में इतने कमज़ोर थे कि इसके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं हो पा रहा था, दवाइयों का या फिर किसी भी पूजा का। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो इसके ऊपर लगा हुआ था ना, वो मतलब ना कम्युनिटीज़ होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे ये ब्राह्मण कम्युनिटीज़ थे, अब कोई दूसरी डिफरेंट कम्युनिटी होगी और वो किसी और गांव में रहते थे, वो किसी और देवी देवता को पूजते हैं। तो जो उनके देवता है ना, तो उनमें उन देवता को किसी उन पर्सन में से किसी ने जाकर कुछ चढ़ाया, उनकी पूजा करी और उनको बोला कि उस फैमिली में, उनके परिवार में उनकी बेटी सुखी ना रहे। तो इन्होंने रिश्वत दी। अब रिश्वत कह सकते हैं कि हम आपको महीने दर महीने वो चीज़ें सारी देंगे जो आपको चाहिए। तो अब जो देवी देवता होते हैं ना, उनके भी द्वारपाल होते हैं, उनके भी चाण बाण कहते हैं ऐसे गढ़वाल में, कि उनका भी कोई द्वार पे खड़ा होगा, कोई होगा उनका जो सेवक होगा, जो मेन देवता है। तो उनके जो चाण बाण होते हैं ना, द्वारपाल, इन सब को रिश्वत दी पूजा के जरिए, सामान देकर कि हम हर महीने आपको सारी भेंटें देते रहेंगे, बट आपको उस परिवार में उस लड़की को सुखी नहीं रहने देना। अब उन देवता के चाण बाणों की वजह से वो इतने शक्तिशाली थे कि उनको जो जो सब कुछ मिल रहा था, कि जितने भी अब तक तुमने देवी देवताओं को दिखाया है, वो एक्चुअल में उस पर्सन को देख ही नहीं पाए, उस प्रेत को देख ही नहीं पाए कि वो एक्चुअल क्या है। जैसे ही आप वो उसको निकलवाने के लिए जाते थे किसी भी पूजा में, किसी भी देवी देवता के पास, तो उनको वो अपना रूप बदल कर दिखाता था। कभी दिखाता था कि नदी के पास से लगा कोई प्रेत है, कभी दिखाता था कि कभी शमशान घाट से लगा कोई प्रेत है, कभी दिखाता था कि जंगल में लगा कोई प्रेत है, कभी दिखाता था कि कहीं जाते हुए किसी की बला लगी, वो वाला प्रेत है, बट एक्चुअल रूप उसका कभी दिखा ही नहीं। तो अब जाकर जो जया है, उसके ग्रह बैक टू नॉर्मल हुए हैं, स्ट्रांग हुए हैं, और आपने जैसे मुझे दिखाया, तो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि ये किसी गांव के देवता के थ्रू लगाया गया है। आपकी बेटी पे कोई देवता लगाए गए हैं और वो इतने पावरफुल थे जिस वजह से सब कुछ हो रहा था। अब ये सुनकर वो तो हिल गए कि हाँ, काफ़ी साल पहले भी हमने एक पूजा कराई थी जिसमें किसी ने ना हम पर कुछ लगाया हुआ था, और किसी पास के गांव के किसी पर्सन ने लगाया था, हमें वो याद है आज भी। तो फिर उन देवी ने बताया कि तुम्हें क्या क्या करना है। अब देखो, मैं पर्सनली बलि जो वर्ड है उसको प्रमोट नहीं करता हूँ, ना मैं मानता हूँ, इतना मुझे पता भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, बट जो मुझे स्टोरी, जो मुझे इंसिडेंट नरेट करा गया उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, कि जो वो देवता थे जो लगे हुए थे, जिस गांव के जिन लोगों ने लगाए थे, वो इतने स्ट्रांग थे कि उनको हटाने के लिए उन्होंने ऐसा बताया कि 7 बकरों की बलि देनी पड़ी, 7 बकरों की। तो जो वो देवी थे उन्होंने पूरा बताया कि क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे करना होगा। तो इन्होंने प्रॉपर वो पूजा करी, 7 बकरे लेकर गए, उनकी बलि दी, पूरा वो 4-5 दिन की जो पूजा थी उसको परफॉर्म करा। सब कुछ परफॉर्म करने के बाद जाकर कहीं इनकी बेटी ठीक हुई। और जब ये सारी रिचुअल कर दिए, ये सब करने के बाद जब वो देवता जो लगे हुए थे वो हट गए, अभी भी ये नहीं पता लगा कि किस गांव के किस पर्सन ने ये लगाया, बट ये पता लग गया था कि किस गांव के देवता लगे हैं, बट ये नहीं पता लगा कि किस फैमिली ने, किस पर्सन ने लगाया, क्यों लगाया, क्या रिवेंज था उसका। इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया। तो एट लास्ट जैसी वो पूजा परफॉर्म करी, उसके बाद जो जया थी उसकी जो तबीयत थी वो ठीक होती गई, हल्के हल्के सब कुछ ठीक भी हो गया, और 1-1.5 साल बाद उनको बेबी भी हो गया। जबकि 8 साल जब तक उन पर कोई देवता लगे हुए थे, कोई प्रेत देवता लगे हुए थे, बट देवता के प्रकोप से ना कोई भूत प्रेत होते हैं जो आपको फिर तंग करने लगते हैं, वो पावरफुल होकर। तो वो जो लगे हुए थे 8 साल तक उनको कोई बेबी नहीं हुआ। पर जैसे ही जो देवी ने बताया था, जैसे पूजा परफॉर्म करी, वो 7 बकरों की बलि दी, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ, और 1-1.5 साल बाद उनको बेबी भी हो गया, सारी तबीयत ठीक होगी, पेट दर्द, सर दर्द, ये सारी बीमारियां भी ठीक होगी, और अब वो नॉर्मली जी रहे। तो मैंने पहली बार ऐसा सुना कि किसी गांव में किसी देवी देवता को, मतलब जो जो उनको चढ़ता है वो सब चढ़ाने के बाद उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि किसी फैमिली को खुश ना रखा जाए। अब वो देवी देवता को ही करा, या फिर वहाँ उनके जो चाण बाण होते हैं, द्वारपाल ये सब होते हैं, उनको कहा।
एग्जैक्ट मुझे भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, कुछ कुछ चीज़ों में मैं भी डाउट में ही था, बट ये इंसिडेंट था जो मेरे साथ शेयर करा। तो ये इंसिडेंट था जो मेरे साथ शेयर करा, एंड अपना ओपिनियन मेरे साथ यार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि जो जो उत्तराखंड के हैं वो तो ज़रूरी बताना है कि आप लोगों को कितना डेप्थ में इन चीज़ों के बारे में पता है, क्योंकि मैं अभी भी कुछ चीज़ों में डाउट में था, मैं समझ नहीं पाया और वो भी मुझे इतना क्लियर नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि ऐसा ही हुआ था सब कुछ। तो जो जो आपके ओपिनियंस है मुझे बताना, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि उन पर अपने ओपिनियंस भी रिवर्ट करूँ। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हैं जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करे जाने चाहिए, ये नहीं मेरी जीमेल आईडी यहाँ शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि आप सबके साथ यहाँ जल्द से जल्द शेयर करूँ। तो इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।